देखिए, जिस पंचायत जिस गांव में रोशनानंद का घर है उसी घर के हम लोग बिल्कुल सामने है और ये परिवार है। रात के अंधेरे में ऐसा सुनसान हो गया ये पूरा गांव, क्योंकि देखिए जिस घर में जवान लड़के की मौत हो जाती है तो उसके बाद उस घर का एक अलग ही माहौल हो जाता है। और यहाँ तो कुछ कहानी अलग हुआ, एक बेटा जेल में, दूसरा बेटा का सब विदेश में, और उसके बाद यहाँ पहुंचा भी मुखिया जी लोगों का बड़ा मतलब आप ये कहिए कि इस तरह का कभी इस इलाके में ऐसा नहीं हुआ। एक ऐसा लड़का इतना गाँव शुरू हमको लगता है कि रोड से बहुत अंदर है और यहाँ से निकलकर ज्ञान बिंदु इतना बड़ा कोचिंग संस्थान का निर्माण उन्होंने पट्टा में कराया, जिसकी बहन के शादी का उधर पंडाल देख रहे हम लोग लगा हुआ है। उसके बाद ऐसा कुछ हो गया। देखिए, ये तो हृदय विदारक घटना घटी हमारे परिवार में। आज तक हमारे पंचायत प्रखंड में कभी इस तरह की घटना नहीं घटी थी। हम लोग अभी काफी दुखी में हैं कि इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं। एक ही चीज बोल सकते हैं कि जो बच्चा, किसान का बच्चा निचले स्तर से उठ करके सहरसा से, गांव से सहरसा, सहरसा से पटना की दूरी तय किया और वहाँ अपने विद्वता के कारण, अपने ज्ञान के कारण देश और प्रदेश में अपने नाम को विख्यात कराए। शिक्षा के कारण, शिक्षा उनकी ऐसी थी जो सभी बच्चों में रोशनी दिखाने का काम। कार्रवाई का क्या लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए जो पहले बयान दिया गया कि हत्या कराई गई है, फिर धीरे धीरे नेता भी बयान को बदल रहे हैं। पप्पू यादव भी बयान को बदल चुके हैं कि कोई शिक्षक हत्या नहीं करा सकता है। उसके बाद जो उनके साथ में सो करके जो हमने लड़के के पिताजी यानी कि जो प्रिंस जी के पिताजी हैं उनसे बात किया, कुछ चाचा है उनसे बात किया, आप वहाँ के मुखिया हैं, जो उनके साथ लड़का था या नहीं था वो तो जांच का विषय होगा। लेकिन जो लड़का मीडिया में आके ये बयान दे रहा है कि हम उनके साथ में थे और ओवरडोज जो है टेबलेट ले लिया गया और उस कारण से तबीयत खराब हो गई और हमने ही जाके अस्पताल में भर्ती कराया गया, किसी और ने हत्या नहीं कराई गई। तो इसके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये मामला अलग चला गया क्या? देखिए, जहाँ तक आप हमारे पूजनीय और आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी का सवाल उठाए, वो हमारे बड़े भाई के रूप में यहाँ से भी लोकसभा से कई बार जीते हैं। हमारे घर से एक अच्छा रिश्ता सब दिन रहा है। मैं उनको वही आए थे, मैं उनको 90 से जान रहा हूँ। उनका छोटा पप्पू बन के मैंने 2004 में फर्स्ट बार रंजित रंजन यादव जी धर्मपत्नी के लिए मैंने सहरसा जिला में काम किया और रिश्ता आज तक उनसे बेहतर रहा। मैं टीका टिप्पणी पे नहीं जाऊंगा, कौन क्या बोले नहीं बोले। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से बिहार सरकार से, माननीय सम्राट चौधरी जी से, गृह विभाग से, कि इस बच्चा के जो हमारे गांव की घटना घटी भतीजा के साथ, इसका निष्पक्ष सीबीआई के थ्रू या और अन्य विभाग के थ्रू, सीआईडी के थ्रू अपना एक विशेष दल गठन करके निष्पक्ष जांच करवाई जाए। दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि फिर दूसरे जन्म में ऐसा कोई। लेकिन मुखिया जी, आपका बयान जो होता है, क्योंकि आप तो हमेशा पंचायती करते देखते हैं, प्रशासन तो ये भी कहती है ना कि मीडिया के बयान आरोप प्रत्यारोप से कार्रवाई नहीं होता है किसी पर। जो आप लिखित में बयान देते हैं, जो लिखित में आप शिकायत करते हैं, एफआईआर होता है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। अगर आपके घर में किसी की मौत होती है तो पुलिस कहता है कि आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है, जिस पर शक लगता है, उस पर आप आवेदन करिए। तो क्या वापस से यानी कि एक आवेदन जो पटना में चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, वहां तो झगड़े की बात हो है कोचिंग में, क्या प्रिंस यादव के मौत के बाद भी कोई दूसरा आवेदन आप लोग की तरफ से थाने में दिया गया है ताकि जांच हो, या फिर वो लड़का खुद आकर सामने कह रहा है उसको आप लोग पहचानते हैं? नहीं, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ। जो लड़का कस्टडी में फिर आना चाहिए। बयान जो दे रहा है वो बयान जो दे रहा है साथी होने के नाते, साथी वो तो कह रहा है हम साथ में थे। वही बता रहा हूँ मैं आपको, साथी होने के नाते बयान जो दे रहा है वो कैसे जान रहा है ये सब चीज मिर्गी है, फलना है, चिल्ला है, ढेन टकान है? वो डॉक्टर है क्या? उनके पास सर्टिफिकेट है क्या? तो साथी अगर था, एक मिनट मुखिया जी, हाँ, साथी अगर था और वहां से अगर सब आया वापस, तो वो लड़का अगर वो गलत नहीं होता वो तो साथ आता है यहाँ पर, और अगर वो साथ नहीं आ रहा है तो पुलिस को उसको फिर खोजना चाहिए कि तुम बताओ क्या हुआ था। एकदम खोजना चाहिए और सही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसको खोजना चाहिए। नहीं, हम लोग तो उनको जो अरेस्टिंग लिया है, पहले तो हम अपने लाश को वहां से लाए, उसको समझ आया। अब हमारे भी कानूनी सलाहकार सब हैं, अब आपस में बैठ करके निर्णय लिया जाएगा कि अब आगे की कार्रवाई क्या हो। आप लोग के गांव का वो लड़का नहीं है? नहीं, रिश्तेदार का भी नहीं कोई है? नहीं। तो अब उसके स्टाफ हो, दोस्त हो, पता नहीं कौन क्या का है वो पता नहीं, लेकिन वो लड़का यहाँ तक आया भी नहीं साथ में। देखिए, ये भी अपने आप में आपको एक संदेश, आपको भी लग रहा होगा संदेहास्पद बात है कि जो लड़का कह रहा है कि हम साथ में थे, हमारे ही साथ में वो नेपाल में था, हमारे ही साथ में हमारे सामने वो टेबलेट खाया, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर वो मुझे फोन किया, फिर हम उसके कमरे में गए और उस कमरे में जाने के बाद
बाद जब हमने देखा कि उनकी स्थितियां बिगड़ रही तब हम ही ने अस्पताल पहुंचे, ऐसा ही स्टेटमेंट दिया ना। आप लोग स्टेटमेंट देखे या नहीं देखे हैं? वो स्टेटमेंट दे रहा है ना, हमारे परिवार फैमिली हमारे गांव समाज के कोई तो नहीं दिया। आप लोग के हिसाब से क्या होगा इस सारे कार्यक्रम में तो खान सर का हाथ है? हमारा ये कहना, ये साजिश के शिकार हुआ है, साजिश का, या प्रिंस कुमार साजिश के शिकार हुए हैं। किसने किया है इसको? अब ये संदेहास्पद बातें हैं, बहुत जल्दी हड़बड़ी में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं आप लोग को। ये हमारी सरकार, जिस दिन हत्या हुई उसी दिन फैजल खान भी आकर लाइव में कह रहे हैं कि तीसरा आदमी फायदा उठा रहा है। नहीं, वो क्या कर रहे हैं उन पर नहीं जाना है। हम सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं कि दोषी जो भी हो उस पर कार्रवाई हो, निर्दोष फंसे नहीं, दोषी पर कार्रवाई हो, निर्दोष फंसे नहीं। चलिए, बाकी ये मुखिया, क्या नाम है आपका? अनिमेश कुमार यादव, मुखिया जी, सौरिया पश्चिमी सौर से। मुखिया जी हैं, इस पंचायत के हैं, और बाकी उनके परिवार के भी लोग हैं। सब लोग का निगाह अब उस लड़के पर जरूर है। जो लड़का उनके साथ था या नहीं था पता नहीं, लेकिन एकाएक कहां से आया और मीडिया में सनसनी फैलाया, मीडिया में बयान देना शुरू कर दिया। जहां पर पहले हत्या के आरोप की बात हो रही थी तो एकाएक जांच का एंगल जो है वो किसी और बदल के रख दिया। उसके बाद भी लेकिन पीड़ित परिवार को, जो परिजन है, जो रोशन आनंद के परिवार है, रोशन आनंद खुद भी आज भी अडिग है, आज भी आरोप फैजल खान पर ही लग रहा है, उन्होंने ही ऐसा ही सब कराया। आप लोग भी मानते हैं? जी जी है जी। कल, और यही वजह भी था, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ से भी फैजल खान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे थे। यानी कि सब लोगों को अंदेशा था कि वो इस तरह का प्रतिस्पर्धा में ऐसा कांड करा। मैं आपके माध्यम से एक लाइन बताना चाहता हूँ देश प्रदेश के लोगों को। फैजल खान जी जो है, फर्स्ट बयान उनका, तो हम लोग भी सुने, जनप्रतिनिधि है, फर्स्ट बयान उनका क्या आता है आपके सोशल मीडिया या चैनल राष्ट्रीय समाचार के माध्यम से घर बैठे हम लोग देखते हैं, क्या बोले कि गोलियां चली, नो सामने गोली चली, मेरे सामने गोली चली, मैंने सुना, मैंने देखा, ये तो स्पष्ट हो गया। फिर बाद में एफआईआर क्या होती है उनके स्टाफ के माध्यम से कि गोलियां नहीं चली। प्रशासन क्या करते हैं, गोलियां की बात नहीं स्वीकारते हैं कि नहीं चली है। ये संदेहास्पद हो रही है, सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, हम लोग देख रहे हैं, अभी बोल नहीं रहे हैं। हम लोग इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हम लोग देख रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं है, कई जगह पर तो ये सवाल भी उठ रहा है, ये एक जाति विशेष को भी टारगेट हो रहा है, ऐसा कुछ लगता है क्या? देखिए, जाति विशेष टारगेट की तो बात जो है कि रोशन आनंद आज तक कभी यादव नहीं लिखे, लेकिन जैसे ये कांड हुआ एकाएक उनका टाइटल बाहर आ गया। एक यादव की बात आ जाए, शिक्षक कभी विद्वान जो होते हैं, शिक्षक विद्वान होते हैं, उनके टाइटल में यादव नहीं लगाता। रामदेव स्वामी, रामदेव बाबा को अब जानता होगा यादव है, वो योग गुरु, विश्व योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, विश्व योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं। यादव टाइटल घटना के बाद देने लगे लोग। यादव टाइटल कोई भी शिक्षक, अध्यापक कोई भी हो जो पढ़ाने वाले हैं, कहीं का हो, उनमें जाति धर्म की बात नहीं होती है। मैं उन पर भी ये बात कहता हूँ, लेकिन उन्होंने तो झूठ बोला आपके कैमरे पर, गोलियां पीछे चल रही है। आज यदि वह सोशल मीडिया पर ट्रोल नहीं होता, गोली चलने वाली बात, क्या बिहार सरकार की प्रशासन मानने को तैयार होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कि खान सर के ही बॉडीगार्ड गोली चला रहे थे, भले हवाई फायरिंग हो रहा, लेकिन जितनी भी गोलियां चली इन्हीं के द्वारा चले, और एक भी ऐसा कोई वीडियो नहीं आया जिसमें कि ज्ञान बिंदु के स्टाफ या फिर जो रोशन आनंद सर थे उनके द्वारा गोली चली। ऐसा कोई वीडियो अभी तक नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, मारपीट की घटना हुई और हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि इस मारपीट की घटना को थाना में बुलाकर भी आपसी समझौता से खत्म किया जा सकता था, लेकिन पुलिस जो, और ऐसा होता भी है आमतौर पर गांव का कोचिंग से लेकर शहर के कोचिंग तक में इस तरह से छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस दोनों के शिक्षक, दोनों के विदेश छात्र जो है वो गलत प्रभाव दिशा की ओर चल चुके हैं कि शिक्षण का पठन पाठन बंद हो गया, एक को जेल एक को बेल, और दूसरी घटना ये हो गई। आज शुक्रवार को उन्होंने जब था बेल का, तो उन्होंने अपने सीनियर वकील को क्यों नहीं भेजा? तब तो शुक्रवार को ही रोशन आनंद की बेल हो जाती, शनि और रविवार नहीं बचता। 2 दिन मौका मिला, 2 दिन मौका मिला, घटना घट गई। आप खुद समझ सकते हैं कि सोमवार को बेल हो गई, शुक्रवार को जो बेल, क्या कार्रवाई होगी मुखिया जी? क्योंकि आपके परिवार में तो एक को जेल भी हो गया, 13 दिन तक जेल में भी रह गए, दूसरा लड़का आप इस दुनिया में रह रहे हैं जिसकी वापसी भी संभव अभी है नहीं, और उस पर जो है एफआईआर तो हुआ, लेकिन खड़े खड़े उनको बेल भी मिल गया। तो आगे का क्या है? आगे हम लोग आपस में बैठ करके राय मशवरा लेकर निर्णय ले रहे हैं। अभी तो कल हम लोग दाह संस्कार किए हैं, थके हुए हैं, ले रहे हैं, बहुत जल्द निर्णय लेके आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग
विचार करके चलिए, करेंगे। बाकी लोग गमगीन है। आपको भी क्या लग रहा है कैसे फैजल खान पर जो जानबूझ के अपने बड़बोलेपन या एकाएक इनका जो है ना बोलने का एक अलग लहजा है, उस कारण से ये सारा विवाद जो है वो खड़ा हुआ, और उनके उस गलत बयानबाजी के कारण से जो उन्होंने बयान दिया, बार बार हम लोग भी कह रहे हैं, मुखिया जी भी कह रहे हैं, पूरा बिहार भी इस बात को कह रहा है, यूपी कह रहा है कि जो उन्होंने अपना बड़बोलापन दिखाया कि भाई हमारे सामने, मेरी आंखों के सामने 8-9 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद कि उसके स्टूडेंट भी जो है वो आक्रोशित हुए, जिसके बाद सड़क जाम हुआ और फिर रोशन की गिरफ्तारी हो गई। तो ये पूरे प्रकरण में जिस तरह से बड़बोलापन का इस्तेमाल खान सर ने, अपने स्टारडम का इस्तेमाल, अपने बच्चों का गलत इस्तेमाल किया, अब उसके लिए बिहार पुलिस क्या कुछ करेगी ये भी अपने आप में जांच के घेरे में है। लेकिन आज इस पीड़ित परिवार को, ये परिवार, शादी तो दोनों में से किसी का नहीं हुआ है, रोशन का भी नहीं हुआ है, इनका भी नहीं हुआ है। आप जरा सोचिए, वो परिवार जिसने इतने होनहार बच्चे को खो दिया है, अब उस परिवार के इंसाफ के लिए कौन सामने आएगा और किस तरह से जो भी दोषी है उनको कार्रवाई होगी, या आपके लिए एक सवाल बनेगा। इस वीडियो को शेयर करिए और इस सवाल का जवाब कमेंट में आप लोग जरूर खोजिएगा, ढूंढिएगा और लिखिएगा भी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।